अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। वेलकम है आपका बेटा EDU पाथ में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कुछ ऐसे बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है आपके सिस्टम की लाइव परफॉर्मेंस को चेक करना। अगर उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करना या उनके इवेंट्स बनाना या उसमें देखना कि ये कैसे वर्किंग डिटेल में कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जी टास्क मैनेजर है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिसोर्स मॉनिटर आ जाएगा और तीसरा हमारे पास इवेंट व्यूअर आ जाएगा। तो बेटा अगर हम बात करें कि हमारे पास सबसे पहले यूजिंग बिल्ट इन टूल्स की डेफिनेशन देखते हैं तो कहता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये प्रोवाइड करता है बिल्ट इन टूल जो हेल्प करता है यूजर की क्या करने में, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस इन मोर डिटेल। ठीक है जी। अगर हम सबसे पहले टास्क की बात करें तो ये है हमारे टूल की बात करें तो ये है हमारे पास दैट इज टास्क मैनेजर। ये कौन सा है बेटा हमारे पास? तो अब हम देखते हैं कि टास्क मैनेजर हमारे पास कैसे काम करता है। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो टास्क मैनेजर है ये एक बिल्ट इन टूल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो हेल्प करता है यूजर की मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंप्यूटर। इट शोज रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। देखें ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ना एक बिल्ट इन टूल होता है, मैं आपको समझाता हूँ ये करता क्या है। इसका काम ये होता है कि जितनी भी परफॉर्मेंस आपके सिस्टम में हो रही है ना, ये वहां पे आपको जाकर बताता है कि भैया आपका सिस्टम स्लो तो नहीं है, अगर स्लो है तो इसको एंड कर दो। अगर ये आपको और बताता है कि बैकएंड पे आपके पास कौन कौन से काम चल रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके पास आपकी एप्लीकेशन में बता रहा होता है। ये बता रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी रैम यूज कर रही है, कितनी हार्ड यूज कर रही है, कितनी रोम यूज कर रही है, कितना प्रोसेसर यूज कर रही है। बात समझ आ गई? अब इसको प्रोसेस टैब, इसमें क्या करता है, दो तरह के टैब्स होते हैं, एक प्रोसेस टैब होता है, एक परफॉर्मेंस टैब होता है। अगर मैं प्रोसेस टैब की बात करूं तो ये बताएगा कि सीपीयू कितना यूज हो रहा है, प्रोसेसर कितना यूज हो रहा है, रैम कितना यूज हो रही है। अगर मैं आपको बात बताऊं इसकी परफॉर्मेंस टैब की, तो परफॉर्मेंस टैब बताएगा कि इसमें डिस्प्ले करेगा ग्राफ्स ऑफ सीपीयू, मेमोरी, डिस्क। बात समझ आ गई? उसके बाद अगला टूल जो हमारे पास आगे है, इसके पास हाउ टू ओपन, हम इसको ओपन कैसे करते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज है दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ये शॉर्टकट की है आपके कीबोर्ड की। ठीक है जी, आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं या आप राइट क्लिक करेंगे किसके ऊपर, टास्क बार पे, और फिर सिलेक्ट कर देंगे आप जाके किसको, टास्क मैनेजर को। तो आप ओपन कर लेंगे टास्क मैनेजर को, है ना जी। अब कहता है व्हाट यू कैन डू विद टास्क मैनेजर, आप क्या टास्क मैनेजर के साथ क्या कर सकते हैं, या टास्क मैनेजर आपके लिए क्या कर सकता है। बेटा ये हेल्पफुल करता है, ये हेल्पफुल होता है अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए या एप्लीकेशन स्टॉप टू रिस्पॉन्ड। अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो जाए या एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड कर दें, स्टॉप कर दें रिस्पॉन्स करना, तो ये आपकी हेल्प करता है उसमें। ये आपको बताता है, अच्छा ये अलाउ करता है आपको सी हाउ मच पावर एंड मेमोरी बीइंग यूज। किसकी पावर, आपके पास प्रोसेसर पावर कितनी यूज हो रही है और उसके साथ साथ आपकी मेमोरी को कितना यूज किया जा रहा है। मेमोरी मींस आपके पास रैम और डिस्क, इसको कितना यूज किया जा रहा है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्लोज करता है ऐसे प्रोग्राम को जो वर्किंग ना कर रहे हो प्रॉपरली। बात समझ आ रही है मेरी? और तीसरी बात ये आपको हेल्प करता है कि बैकग्राउंड पे
आपकी जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती है आप उसको लाइव जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी रिसोर्स मॉनिटर। बेटा ये क्या करता है, ये काम वही करता है जो टास्क मैनेजर करता है। इसका काम थोड़ा सा डीपर व्यू देना होता है कि कैसे डीपली जाके ये चीजों के बारे में बताता है कि ये किस तरह काम कर रही हैं। तो इट गिव्स अ डीपर व्यू ऑफ हाउ योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे आपके पास रैम सीपीयू डिस्क आ रहे हैं, सेम वही बात टास्क मैनेजर, लेकिन थोड़ा सा डीपर व्यू देता है, वो हम देखते हैं कैसे देता है आपके पास। अब इसको ओपन कैसे करना है, आपने रिसोर्स मैनेजर को आपने रिसोर्स मॉनिटर को आपने ओपन कैसे करना है। तो बेटा इसको ओपन करने का जो तरीका है, ओपन द टास्क मैनेजर, गो टू परफॉर्मेंस टैब एंड क्लिक। आपने कहां पे जाना है, सबसे पहले आपने जाना है टास्क मैनेजर में, उसके बाद आपने परफॉर्मेंस टैब के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने ओपन करना है रिसोर्स मॉनिटर को। ये आप मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है टास्क मैनेजर में, यानी कि टास्क बार में जाएंगे, फिर टास्क मैनेजर आएगा, फिर टास्क मैनेजर में आपने चले जाना है परफॉर्मेंस टैब पे और क्लिक करेंगे ओपन रिसोर्स मॉनिटर टैब के ऊपर। डन है। उसके बाद आपने अगर दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास, आपने क्लिक करना है विंडो प्लस आर, या आपने कमांड टाइप करनी है रेस्मॉन, RESMON। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो इसके पहले 3 वर्ड RES और इसके पहले 3 वर्ड MON, यानी कि रिसोर्स मॉनिटर बनता है ये, ठीक है। और आपने डायलॉग बॉक्स में जाके आपके पास अपीयर हो जाएगा और आप प्रेस करके उसको एंटर कर लेंगे। अब अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूं तो बेटा मेरे पास जो सबसे पहला की फीचर आता है दैट इज CPU टैब। ये क्या करता है, विच प्रोसेस एंड सर्विसेज यूजिंग द प्रोसेस आर यूजिंग द प्रोसेस। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या करता है, ये प्रोसेस सर्विसेज जो यूज होती है हमारे पास किसकी तरफ से, प्रोसेसर की तरफ से। सीपीयू टैब ये काम करवाता है। फिर आ जाता है आपके पास दूसरा फीचर दैट इज द मेमोरी टैब। इसका काम होता है डिस्प्ले करवाना हाउ मच मेमोरी इज यूज्ड, आपके पास फ्री कितनी है, ये बताता है कि मेमोरी यूज कितनी है हो रही है, फ्री कितनी है और रिजर्व्ड कितनी पड़ी है। ये आपके पास कौन बताता है, मेमोरी टैब का फीचर बताता है। उसके बाद बेटा अगला टैब आपके पास आ जाता है दैट इज डिस्क टैब। इसका काम क्या होता है, ये प्रोग्राम को रीड या राइट करवाता है किससे, फ्रॉम हार्ड से। उसके बाद लास्ट वाला फीचर आपके पास आ जाता है, की फीचर जो है दैट इज अ नेटवर्क टैब। ये एप्लीकेशन को यूज करता है सेंडिंग और रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी। आगे आ जाता है बेटा तीसरा टूल दैट इज द इवेंट व्यूअर। ये क्या करता है, ये आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी डायरी बनाता है, लॉग बनाता है, डिटेल लॉग बनाता है, डायरीज बना के रख लेता है जो जो इवेंट्स चलना है। उसके साथ साथ इसका जो अगला काम है ये हेल्प करता है यूजर की चेक करने के लिए क्या चीज, एरर्स, वार्निंग और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहे हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी। देखिए सिर्फ इवेंट्स नहीं, एरर्स कितने आ सकते हैं इन तीनों के लिए, वार्निंग्स क्या आ सकती हैं, ये चीजें भी ये साथ ही देखता है। बात समझ आ गई। इसका काम है इवेंट्स, हार्डवेयर के इवेंट्स को मैनेज करना, एरर्स, वार्निंग, इन तमाम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या सिक्योरिटी में कोई इश्यूज आ सकते हैं वो देखता है। अब हम इसको ओपन कैसे करते हैं बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास, इसके लिए हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की विंडो प्लस आर या टाइप करते हैं कमांड्स, फिर वही बात इवेंट व्यूअर VWR डायलॉग बॉक्स में, और ये अपीयर हो जाएगा और आप प्रेस कर देंगे कौन सा बटन, इंटर का बटन, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं इस लॉन्ग क्वेश्चन की, यूजिंग डायग्नोस्टिक टूल, ये हमारे पास कौन क्या बनता है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो बेटा अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो एक बात आपको समझ आ रही है कि इसका काम सिर्फ आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना है। ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ही बिल्ट इन टूल्स हैं जिनका काम आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को सिंपली चेक करना, फिर डीपर चेक करना,
फिर अगर कोई वार्निंग, एरर या इवेंट्स आ रहे हैं तो उनके लॉग्स बना लेना, डायरी बना लेना और आपको बताना। ये हमारे पास टॉपिक था यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स। बेटा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई टॉपिक लेके आए, डिटेल्ड टॉपिक लेके आए, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो कोर्स भी लेके आए और वो टॉपिक भी लेके आए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।